आमिर, तुम्हें कहाँ मालूम था कि ये सब हो जाएगा? किसी और की गलती को अपने सिर क्यों ले रहे हो? खुद को इल्जाम देना बंद करो। उसे बचा ना सका, उसकी हिफाजत ना कर सका, उसे ना बचा सका। जब भी वो मेरे करीब आई हमेशा उसके साथ कुछ बुरा हुआ। बाबा अगर उससे कुछ हो गया तो। सुनो आमिर, देखो अफसून हम सबसे मजबूत है, वो इससे भी गुजर जाएगी। बस तुम अपने आप को संभालो। खुद को संभालूं यही कहा आपने? ये सब कहना तो बहुत आसान है बाबा। बाबा, क्या कभी जिंदगी में आपने किसी को खोने का खौफ झेला है जो मुझसे ये कह रहे हैं? तुम्हारे ख्याल में मैंने तुमसे हमेशा फासला क्यों रखा? जब तुम हमारे पास आए थे तो एक छोटे से बच्चे थे, लेकिन जिंदगी के थप्पड़ खा चुके थे पहले से। जब भी तुम मुझे बाबा कहते थे तो मैं इतना घबरा जाता था कि हाथ पांव फूल जाते थे। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं। मैं तो अपने बाबा को भी नहीं जानता था आमिर। मुझे तो इस रिश्ते की समझ ही नहीं थी तो तुम्हारा बाप कैसे बन जाता। मुझे हमेशा से डर था कि कहीं मैं तुम्हारे लिए नाकाफी ना साबित हो जाऊं, इसीलिए हमेशा ही तुम्हें तुम्हारी माँ के ही सुपुर्द करके रखा, क्योंकि एक वही थी जो सब जानती थी। काश कि आप कोशिश तो करते बाबा। काश कि आप मुझे सिखाते कि किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर, तकलीफ दिए बगैर, छोड़े बगैर मोहब्बत की जा सकती है। काश के। ठीक कहा। अब मैं जो भी कुछ कहूं उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जानते हो कि असल में मुझे किस बात का डर था? मैं डरता था कि कहीं मुझे तुम्हारी आदत ना हो जाए, और जब तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हारा असल बाप नहीं हूं तो कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ। इसीलिए मैंने खुद को काम में झोंक दिया, चाहा कि अगर तुम चले भी जाओ एक मजबूत इंसान बनकर जाओ, अपने पैरों पर जाओ, किसी की मोहताज ना रहो। बस यही बात थी कि मैं तुम्हें हमेशा खोने से डरता था बेटा। लेकिन यकीन करो मेरा, आज तुम्हारी हालत देखकर मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं। मैं बहुत तकलीफ में हूं बाबा। अगर उससे कुछ हो गया तो। अल्लाह ना करे बेटा, तुम्हें तो भी मजबूत और डटे रहना होगा आमिर। जाओ उसके पास बैठो और उससे बात करो। जो कुछ तुम्हारे दिल में सब कुछ कह दो, वो तुम्हें सुन सकती है। जाओ बेटा, बात करो जाके उससे। हिम्मत करो बेटा, वो तुम्हें जरूर सुन लेगी। शाबाश, चलो जाओ जाओ बेटा, शाबाश। हमने नीचे से गोली की आवाज सुनी, उसके बाद हम ऊपर आए और बस यही देखा, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। ठीक है। ओह आमिर। आमिर दमीर खान, जो कुछ हुआ उसके लिए अफसोस है। शुक्रिया। अफसून अरमान के केस में हम आपसे चंद सवालात करना चाहते हैं। जी पूछिए। जिस वक्त ये वाकया हुआ आप वहां पर मौजूद थे, क्या ये बात सच है? और क्या आप फिलिस तरहान को जानते हैं? जानता हूं। क्या आप दोनों के दरमियान कोई दुश्मनी थी? नहीं, उसके साथ बहुत मुख्तसर सा ताल्लुक था, मगर बाद में वो पागलपन की हद तक मेरे पीछे पड़ गई और मैंने शिकायत भी दर्ज करवाई थी। आप चाहें तो वो कंप्लेन पुलिस के रिकॉर्ड में भी देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो क्या आप इस पूरे वाकये की तफसील बता सकते हैं मुझे? बाद में बता दूंगा। ठीक है आमिर साहब, चलें, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे कल आपको थाने आकर इस वाकये की पूरी तफसील रिकॉर्ड करवानी होगी। ऑफिसर, क्या वो पकड़ी गई? नहीं, अब तक नहीं, लेकिन वो जल्द पकड़ी जाएगी। लेकिन
अगर वो दोबारा यहाँ आ गई और मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाए तो? आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम इस हॉस्पिटल के आसपास ही रहेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं, जल्द सेहतियाब हो जाएंगी वो। शुक्रिया।